तो बच्चों फिर से आप सभी से मिलने के लिए आ गया हूँ और अपनी सीरीज को हम लोग लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा करके जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास आपने मुझ पे किया है तो मुझसे कहीं ज़्यादा विश्वास मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रखना है, चीज़ों को बहुत आसान रखना है, लाइफ को बहुत सिंपल रखने का प्रयास करें, बहुत तामझाम नहीं पालना होता है। ठीक है, जितना आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना ध्यान रखिए उधर, ये भी कर लो वो भी कर लो। हाँ, अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। लगातार 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और 3 पार्ट अपलोड होने के बाद क्लास 9 की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्लास 9 की वर्क पावर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ लिया, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया और अब बात करने जा रहे हैं पावर के बारे में। तो आपका ये 4th पार्ट होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं आपका खराब करूँगा, समय आपका भी कीमती बहुत ज़्यादा है। यानी हम बात करने जा रहे हैं पावर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पावर के बारे में बात करने जा रहे हैं। मार्कर में इंक हमारे कम है तो मार्कर बदल लेते हैं, फिर देखते हैं। सॉरी, मार्कर नहीं बदलना था। तो पावर की बात करेंगे तो पावर का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। रेट का मतलब क्या होता है, बात समझिए। रेट का मतलब कोई पैसे वाले रेट की बात नहीं कर रहे। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, उसके पावर में बात कर रहे हैं। यानी कितना समय ले रहे हैं, किसी काम को करने में कितना समय ले रहा है। तो एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ कि मान लो 2 लोग हैं, एक राम और एक श्याम है। ठीक है, राम और श्याम को दोनों को मिलकर के एक काम करना था, दोनों को मतलब सेम काम। जैसे मान लीजिए कि 10 बोरी है आलू की, और 10 बोरी आलू की राम को जो है एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रखना है। राम जो है उस 10 बोरी को उठाता है और उठा करके राम को इस काम करने में 10 घंटे का समय लग रहा है और शाम को इसी काम को करने में 5 घंटे का समय लग रहा है। अब बताइए समय का ज़्यादा कौन ले रहा है? समय तो राम ज़्यादा ले रहा है और श्याम कम ले रहा है, कम ले रहा है। काम दोनों सेम ही कर रहे हैं लेकिन टाइम की बात आ रही है। तो भैया ये बताओ, जो समय कम लेगा वो ज़्यादा पावर लिया हो, ज़्यादा पावर का होगा, और अगर ज़्यादा समय लोगे तो पावर भी कम। यानी यहाँ का मतलब ये होता है रेट ऑफ डूइंग, मतलब कार्य करने की दर से होता है। इसका मतलब होता है कि पावर बराबर जो होता है वो होता है वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्या होता है भाई? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी P बराबर होता है W अपॉन टी। ध्यान दीजिएगा, P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W अपॉन टी। कितना कार्य आप कर रहे हैं, कितना काम तुम कर रहे हो और कितना समय ले रहे हो, इनका रेशियो होता है पावर। पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ध्यान रखिएगा, हम जो क्लास 9 में पढ़ा रहे हैं ये मैकेनिकल पावर पढ़ा रहे हैं। कौन सी पढ़ा रहे हैं? मैकेनिकल। अदरवाइज पावर भी कई प्रकार की होती है, मैकेनिकल भी होती है, इलेक्ट्रिकल भी होती है और भी चीज़ें होती हैं। तो 9th के बच्चों को थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक सा शुरू करना पड़ता है। अचानक से मैं उठा करके पटक कर रख दूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा दूँ, पता है समझ में नहीं आ रहा, सारा कॉन्सेप्ट खराब हो गया। तो सारा कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना, आराम से पढ़ना है। तो पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन के बारे में अगर बात करें तो इस फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे पावर बराबर तुमने पढ़ लिया था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इंटू एस अपॉन टी भी हो सकता है। और इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या लिखा है? टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी नहीं होती है? बिल्कुल होती है। यदि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, क्या एफ डॉट वी नहीं हो सकता है? इसका मतलब ये बताओ कि पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यही तो फिजिक्स होती है। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना होता है, बाकी बनने के लिए तो बहुत कुछ बन सकता है। F बराबर m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, W बराबर mg होता है, बहुत सारी, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सब घुमा फिरा के निकल के चला आता है।
ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला निकल के आता है। आगे पावर को नापेंगे किसमें, जैसे एनर्जी को जूल में नाप रहे हैं, वर्क को हम जूल में नाप रहे हैं, तो पावर को भी किसी में नापेंगे। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो यहां देखिए SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, किसी को मालूम है? पावर को किसमें मेजर करते हैं, पावर को मेजर किया जाता है वॉट में। किसमें मेजर करते हैं, वॉट। देखा होगा हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आते हैं, बल्ब आता है, फैन आता है, कूलर, टीवी ऐसा, उसमें बताते हैं कि 10 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 1000 वाट का हीटर है। तो ये जो वाट बोलते हैं ये पावर की बात करते हैं, खासकर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात होती है। तो यहाँ पे पावर की जो यूनिट होती है वो हमारी वाट होती है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँ, तो डिटेल में बात करने का मतलब समझिए, पावर का कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, कम ज़्यादा ही। तो एग्जाम्पल में आप समझिएगा कि क्या क्या कन्वर्जन होते हैं, यूनिट्स ऑफ पावर में बात करेंगे। ये देखिए, अगर कहीं लिखा है 1, अगर कहीं पे लिखा है सपोज समझिएगा, तो बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि 1 अगर कहीं लिखा है, ठीक है, 1 मेगावाट, मेगावाट से पहले आप किलोवाट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा रहे 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट का मतलब होता है मेरे दोस्त 1000 वाट। क्या होता है, 1000 वाट। 1000 वाट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10 की पावर 3 वाट भी लिख सकते हैं, कि सब एक ही निकल के आता है, बस कन्वर्जन के लिए ध्यान रखना होता है। अगर कहीं पे लिखा रहे 1 मेगावाट, ध्यान रखिएगा मेगा लिखा है, तो 1 मेगावाट का मतलब होता है दोस्त 10 की पावर 6 वाट। क्या होता है, 10 की पावर 6 वाट। 10 की पावर 6 कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना होता है 10 लाख। बस समझ में आएगा, इतना वाट होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे चल के यहाँ निकल के आता है अब बड़ा पुराना फेमस 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर की बात करते हैं तो इसको एचपी के नाम से भी शॉर्ट टर्म समझते हैं कि 1 एचपी बराबर होता है 746 वॉट। बहुत सारे बच्चों को ये याद रहता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। यानी चीजों को समझना चाहिए क्या हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पढ़ने वाले हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर का मतलब जिस हिसाब से हमारे घरों में मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर तो लगा ही होगा, चोरी तो कर नहीं रहोगे, नहीं कुछ लोग हैं, है ना, कटिया मारना तो है, कुछ लोगों क्या हो रही होगी, ठीक। तो बात वहां पे नहीं लेके जाएंगे, यही कहते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की बात करते हैं। तो सपोज दैट आपके घर में मीटर लगता है, ये देखिए 1 किलोवाट आवर लिखा होता है कहीं, अगर कहीं पर 1 किलोवाट आवर लिखा है, 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट, 5 लिखा हो, तो क्या मतलब होता है, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि सबसे पहले तो लिखिए 1 किलो, 1 किलोवाट का मतलब, हावर्स मतलब टाइम, टाइम हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं, सेकंड। तो 1 घंटा लिखा है, तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है सब जानते हैं, 60 इंटू 60 की बात हो रही है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया 1000 और ये हो गया मेरे दोस्त 3600, ये निकल के आ गया। मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये निकल के आ गया। अब ध्यान रखने वाली बात है कि साइंटिफिक नंबर की बात होती है तो इसको लिखा कैसे जाता है, हम चाहते हैं तो इसको 36 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है। साइंटिफिक नंबर का जो मेन पोर्शन ये होता है, कहा जाता है कि पहली संख्या के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो अभी यहाँ डेसिमल नहीं, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बात समझ में आ रही है?
आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। यहां तक बात समझ में आई है। और ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कितनी पावर हम खरीद रहे हैं, कितनी पावर हम बेच रहे हैं, यूनिट जिसे कहते हैं, सब बिजली का बिल वगैरह वगैरह सारी बातें आती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा कई बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस लेक्चर इज ओनली बेस्ड फॉर क्लास 9 के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, सारी चीज लगाएंगे। 11th वाले में 11th का बच्चा पढ़ेगा तो इंट्रोडक्शन तो जान जाएगा, लेकिन है बहुत कुछ, ठीक है। तो हमारा वर्क पावर एनर्जी यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो शुरू होता है वो शुरू होंगे इनके न्यूमेरिकल। तो ये पार्ट हमारा 4 है, और 5th और 6th पार्ट में हम लोग सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और भी सारी बुकें हैं उनके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए तैयार है। तो एक बार बच्चे, एक बार पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, 1 2 3 4 चारों वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए और बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बनाने के बाद आप एक बार मुझे जरूर भेजिएगा। एक बार मैं आपके नोट्स क्रॉस वेरीफाई चेक जरूर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चेक करने के बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो लगातार जुड़े रहो, पढ़ते रहो, मन लगाओ, ठीक है। फालतू की चीजों में एंगेज मत हो। आजकल का टाइम बहुत खराब चल रहा है, लोग दिन दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, बहुत समय खराब हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल काम के लिए ही करें, और जितना कम से कम उतना फोन का इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा।